हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आज की इस क्लास में अगर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्रेजेस को लेके। क्लियर, फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेज के टाइप्स क्या होते हैं, किस तरीके से फ्रेजेस को सेंटेंस में पहचानते हैं। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फ्रेजेस को लेके। तो फ्रेजेस क्या होते हैं मैं बताना चाहूँगा आपको। फ्रेजेस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इन्हें हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कुछ मीनिंग होता है, सम मीनिंग। सम मीनिंग। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसका सम मीनिंग होता है, कुछ मीनिंग होता है, लेकिन कंप्लीट नहीं होता। बट नॉट कंप्लीट। बट नॉट कंप्लीट। इस तरीके से। किस तरीके से आगे देखिएगा अभी आप। चले आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, सम मीनिंग होता है, बट नॉट कंप्लीट। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स को लेके। टाइप्स हमें जानने कौन कौन से? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज और प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्लियर, तो एक एक करके सबके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन फ्रेज वो फ्रेज होता है जो काम करता है सेंटेंस में किसकी तरह? नाउन की तरह। नाउन की तरह। अब नाउन का काम, बेसिक फंक्शन क्या होता है नाउन का? सेंटेंस में क्या बनना? सब्जेक्ट बनना। सेंटेंस में क्या बनना? ऑब्जेक्ट बनना, कॉम्प्लीमेंट बनना। ये सब काम होते हैं नाउन के। क्लियर। अच्छा, ये मैंने बताया रखा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। ठीक है, वर्ब का ही सब्जेक्ट होता है, वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब से आप पूछेंगे दो क्वेश्चन, व्हाट या हु। जैसे ही आप ये क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट और हु, तो आपका निकल जाएगा क्या? सब्जेक्ट। ठीक है। जैसे ही आप वर्ब से पूछेंगे दो क्वेश्चंस, व्हाट और होम, जैसे आप पूछेंगे व्हाट और होम, तो आपका निकल जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट। क्लियर, आगे आ जाइए। एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। एडजेक्टिव की तरह। जैसे कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना, मॉडिफाई करना, उनका डिस्क्रिप्शन देना। क्लियर। अब हम जानते हैं कि एडजेक्टिव रिप्लाई किसका देते हैं? एडजेक्टिव रिप्लाई देते हैं विच या व्हाट काइंड ऑफ का। विच या फिर व्हाट काइंड ऑफ का। यानी सेम फंक्शन वही है जो एक नाउन करता है, जो एक एडजेक्टिव करता है, जो एक एडवर्ब करता है। इसी तरीके से एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्या काम करते हैं? एडवर्ब मॉडिफाई करते हैं, इन तीनों चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, डिटेल ऐड करते हैं इनमें, किसी वर्ब में, किसी एडजेक्टिव में, या फिर किसी अनदर एडवर्ब में। क्लियर। और ये रिप्लाई किसका होते हैं? ये रिप्लाई होते हैं वाई का, क्यों, क्यों कोई काम हुआ, व्हेन, कब कोई काम हुआ, ये, हाउ, कैसे कोई काम हुआ, ये, और कहाँ, कहाँ पे कोई काम हुआ, यानी वेयर का रिप्लाई देते हैं, प्लेस, किस डिग्री पे कोई काम हुआ, डिग्री बताते हैं, हाउ मच। क्लियर। किस फ्रिक्वेंसी पे हुआ, फ्रिक्वेंसी भी रेफर करते हैं ये, यानी हाउ ऑफन, हाउ ऑफन। तो ये सारे रिप्लाई कौन करता है? एडवर्ब करते हैं। क्लियर, आगे आ जाइए। देखिए, वर्ब फ्रेज पहचानना आसान है, ये हम पहचानेंगे अभी। जब मल्टीपल वर्ब्स होती है सेंटेंस में इस तरीके से, तो वो वर्ब फ्रेज हो जाता है। रही बात प्रपोजिशनल फ्रेज की, तो प्रपोजिशनल फ्रेज कैसे बनता है ये भी हम पहले बता चुके हैं वैसे, बट फिर भी कोई भी प्रपोजिशन लिखी हो, जैसे कि इन, ऑन, एट, ओवर, अंडर, अबव, बिलो, कुछ भी, उसके साथ कोई ना कोई आपको नाउन या प्रोनाउन जरूर दिखेगा। और वो नाउन और प्रोनाउन के साथ मिलकर कॉम्बिनेशन तैयार होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। ये प्रपोजिशनल फ्रेज दो तरीके से काम करता है, एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह। यानी वही सेम फंक्शन जिस तरीके से एडजेक्टिव काम करता है, वही सेम फंक्शन जो जैसे कि एडवर्ब काम करता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये सारे टाइप्स थे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स पहचाने जिनका कुछ मीनिंग हो। ठीक है, जैसे एट एक वर्ब है, आई प्रोनाउन है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब आगे आ जाइए। अब आप देख पा रहे हैं आई प्रोनाउन है, एट एक वर्ब है। ये तो अलग अलग वर्ड्स हैं, ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स हैं। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, द लास्ट सैंडविच। ये द लास्ट सैंडविच अपना मीनिंग दे रहा है, वो वाला लास्ट सैंडविच। ठीक है, तो इसका कुछ मीनिंग है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है। कंप्लीट मीनिंग अभी है मतलब इसका फिलहाल, क्योंकि सेंटेंस में है। अगर मैं सेंटेंस से बाहर निकाल दूँ और बोल लूँ द लास्ट सैंडविच, तो कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर पाएंगे हम इस बात को कह के।
तो एक्चुअल में इसका सम मीनिंग है, कंप्लीट नहीं है। फिलहाल ये सेंटेंस के अंदर है तो इसका कंप्लीट मीनिंग है। क्या मीनिंग है देखिए, अब पहचानना ये है कि किस तरह का फ्रेज़ है। तो सबसे पहले हमने फ्रेज़ पहचाना। अब देखिए इस वर्ब से आप क्या करिए, इस वर्ब से आप पूछिए आई एट वॉट, क्या खाया मैंने। तो वॉट का रिप्लाई और होम का रिप्लाई वर्ब से क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये फ्रेज़ किसकी तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह। अगर ये फ्रेज़ ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो ये फ्रेज़ कौन सा कहलाएगा, ये फ्रेज़ कहलाएगा नाउन फ्रेज़। कौन सा फ्रेज़, नाउन फ्रेज़। क्लियर, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है सेंटेंस में। आगे आ जाइए, आगे आगे आप देख पा रहे हैं स्पोक वर्ब है, ही प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा अब आगे देखिए आप क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा वेरी सॉफ्टली। इसका कुछ मतलब है बहुत सॉफ्टली, ठीक है, बहुत सॉफ्ट तरीके से। सॉफ्टली एडवर्ब होता है, तो सॉफ्टली एडवर्ब है, वेरी भी एडवर्ब है। ये मिला के क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया तो देखना है कि किस तरह का फ्रेज है, क्या ये नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, क्या है। तो इस वर्ब से मैंने एक रिप्लाई पूछा, ही स्पोक हाउ। तो जैसे मैंने हाउ का रिप्लाई मांगा तो ये मैनर निकल गया, ये बता रहा है मैनर, कैसे बोला वो, बहुत सॉफ्टली बोला, ठीक है। तो ये हाउ का रिप्लाई, अगर ये हाउ का रिप्लाई तो कौन सा फ्रेज हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। कौन सा फ्रेज हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। क्लियर, इस तरीके से पहचान लेते हैं फ्रेजेस। आगे आ जाइए, आगे दिखा है विल वर्ब होती है हमारी मॉडल वर्ब, हैव वर्ब होती है, बीन वर्ब होती है, एडस्टेड वर्ब है। तो मिला के क्या बन गया, वर्ब फ्रेज। ये कैसा फ्रेज कहलाएगा, ये कहलाएगा वर्ब फ्रेज। तो ये हो गया वर्ब फ्रेज। क्लियर, मोहन इसमें एक नाउन है, ये फ्रेज नहीं है। सिंगल वर्ड कोई फ्रेज नहीं होता। आगे आ जाइए, आगे एक वर्ब लिखिए मे, आगे लिखा है गो, तो ये तो मिला के बन गया वर्ब फ्रेज, ठीक है। फिर लिखा टू दिल्ली, दिल्ली की ओर। फिर लिखा नेक्स्ट फ्राइडे, ये भी फ्रेजेस हैं। अब इस वर्ब से पूछे आई मे गो वेयर, कहाँ जाऊँगा मैं। तो जैसे ही मैंने वेयर का रिप्लाई पूछा, आई मे गो वेयर, तो एक रिप्लाई निकल के आया टू दिल्ली। तो ये एडवर्ब वो प्लेस हो गया, ये फ्रेज प्लेस को रेफर कर रहा है, तो ये एडवर्ब वो प्लेस हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आई मे गो वैन, कब जाऊँगा। तो जैसे मैंने पूछा वैन, तो ये वैन का रिप्लाई दे रहा है नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे को जाऊँगा। अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स वैन का रिप्लाई दे रहा है तो ये भी कौन सा फ्रेज हो गया, ये हो गया एडवर्ब फ्रेज। क्लियर, इस तरीके से हम एडवर्ब्स फ्रेजेस पहचान लेते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज पहचान लेते हैं, नाउन फ्रेज पहचान लेते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए आगे लिखा है अ गर्ल इन द कार शाउटेड फॉर हेल्प। अब देखिए इसमें एक फ्रेज है अ गर्ल, एक लड़की, एक है इसका मीनिंग इन द कार यानी कार में, एक है फॉर हेल्प, हेल्प के लिए। तो इन तीनों के अपने कुछ मीनिंग है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे वर्ब लिखे शाउटेड, ये फ्रेज नहीं है। तो आ जाइए फ्रेज पहचानते हैं। अब देखना ये है कि आ गर्ल फ्रेज किसकी तरह काम कर रहा है। तो देखिए हु शाउटेड फॉर हेल्प, हु शाउटेड फॉर हेल्प, किसने शाउट किया हेल्प के लिए, तो गर्ल ने किया। तो ये जो आ गर्ल है ना, इस शाउटेड वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। अब ये एक सब्जेक्ट बन रहा है तो कौन सा फ्रेज हो गया, ये हो गया नाउन फ्रेज, ऐसे। फिर लिखा है एक प्रेपोजिशनल फ्रेज यहाँ पे इन द कार, इसमें एक प्रेपोजिशन है इन और कार नाउन है, तो मिला के क्या बन गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया। अगर ये फ्रेज प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, पीपी लिख दिया मैंने शॉर्ट में, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है। प्रेपोजिशनल फ्रेज दो तरीके से काम करते हैं, या तो एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह। फिलहाल ये डिस्क्रिप्शन है गर्ल का, गर्ल, विच गर्ल, कौन सी गर्ल। तो जैसे मैंने पूछा विच गर्ल, कौन सी लड़की चिल्लाई, मान लीजिए बहुत सारी लड़की कहीं पे, तो हमने बोला विच गर्ल, कौन सी लड़की। तो देखिए डिस्क्रिप्शन इसका है गर्ल का, इन द कार, जो कि कार में थी। अगर ये गर्ल का डिस्क्रिप्शन है, गर्ल सेंटेंस में नाउन है, अगर ये नाउन है तो ये कौन सा फ्रेज हो गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज का एडजेक्टिव फ्रेज। कौन सा फ्रेज हो गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज का एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर, आगे आ जाइए। आगे एक फ्रेज और लिखा है फॉर हेल्प। अब ये फॉर हेल्प कौन सा फ्रेज है, तो देखिए अ गर्ल इन द कार शाउटेड वाई। अब चिल्लाने का कोई ना कोई तो रीजन पर्पस होगा ना उसके पीछे, तो ये वाई का रिप्लाई है। अगर ये वाई का रिप्लाई है तो एडवर्ब होते हैं वाई का रिप्लाई, तो ये फॉर हेल्प हो गया एडवर्ब फ्रेज। क्लियर, एडवर्ब फ्रेज होने से पहले ये प्रेपोजिशनल फ्रेज था, क्योंकि फॉर यहाँ पे प्रेपोजिशन है। अगर फॉर प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आते हैं, तो यहाँ पे हेल्प नाउन हो गया, तो मिला के क्या बन गया था, प्रेपोजिशनल फ्रेज, पीपी। अब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम कर रहा है एडवर्ब फ्रेज की तरह। क्लियर, आगे आ जाइए। देखिए आगे एक वर्ब लिखे इज, फिर लिखा है स्लीपिंग, ये तो मिला के बन गया वर्ब फ्रेज। क्या बन गया, वर्ब फ्रेज। ये ही प्रोनाउन है, ये कोई फ्रेज नहीं है, ठीक है। फिर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज आया इन द फ्लोर, इसमें ये इन प्रेपोजिशन है,
द यहाँ पे डिटर्मिनर है, फ्लोर नाउन है, इसका मिला के क्या बन गया प्रपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, अब ये देखना है कि प्रपोजिशनल फ्रेज किसकी तरह काम कर रहा है। तो देखिए ही इज स्लीपिंग वेयर, तो वेयर का रिप्लाई है, किसका रिप्लाई है, वेयर का रिप्लाई। अगर ये वेयर का रिप्लाई है तो ये कौन सा फ्रेज हो गया, अगर ये वेयर का रिप्लाई है तो कौन सा फ्रेज हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। ये कौन सा फ्रेज हो गया, एडवर्ब फ्रेज। इस तरीके से क्लियर, आगे आ जाइए। अब देखिए ये हो गया एडवर्ब फ्रेज। फिर लिखा है आगे द बॉय, ये एक फ्रेज है, ऑन द बस एक फ्रेज है, द मैन एक फ्रेज है। ठीक है, इनके सबके कुछ मीनिंग है। ठीक है, ऑन द बस यानी बस में, द बॉय यानी वो लड़का, द मैन यानी वो मैन। ठीक है, आगे आ जाइए। अब देखना ये कि द बॉय किसकी तरह काम कर रहा है। अब देखिए ये वर्ब है, वर्ब से काफ़ी कुछ पता चलता है, वर्ब कोर पार्ट होता है सेंटेंस का। हु हेल्प द मैन, किसने हेल्प की, यानी द बॉय ने। अगर ये द बॉय हु का रिप्लाई है तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब ये फ्रेज काम कर रहा है सब्जेक्ट की तरह, तो ये कौन सा फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। कौन सा फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज। इसी तरीके से यहाँ पे एक फ्रेज हो रहा है, द बॉय हेल्प होम, किसकी हेल्प की, तो होम के रिप्लाई से ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो कौन सा फ्रेज हो गया, ये भी नाउन फ्रेज हो गया। क्लियर। बाकी एक बात और ध्यान रखिएगा, जिस फ्रेज का जो मेन वर्ड होता है वो उसी टाइप का फ्रेज होता है। जैसे कि इस फ्रेज का मेन वर्ड कौन है, मैन, तो ये नाउन फ्रेज हो गया। क्लियर। बाकी सबसे ज़्यादा वही ध्यान रखिएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया, जो कि इसमें प्रपोजिशन है ऑन, बस है इसका नाउन, तो ये हो गया पीपी, प्रपोजिशनल फ्रेज। अभी दो तरीके से काम करता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह। तो डिस्क्रिप्शन ये देखिए बॉय का है, विच बॉय, कौन सा बॉय, तो हमने विच का रिप्लाई पूछा, तो ये विच का रिप्लाई है, विच बॉय। ठीक है, अगर ये विच का रिप्लाई है तो ये बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, बॉय सेंटेंस में नाउन है। अगर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो कौन सा फ्रेज हो गया, तो ये हो गया कौन सा फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। इसे हम बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज का एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर, यहाँ आ जाइए। आगे एक फ्रेज है द बॉय, एक फ्रेज है द मैन, और एक फ्रेज है यहाँ पे ऑन द बस। ठीक है, अब देखना ये है कि किस फ्रेज किस तरह से काम कर रहे हैं। तो देखिए हु हेल्प द मैन ऑन द बस, किसने मदद की, बॉय ने, तो बॉय फिर से सब्जेक्ट हो गया। अगर ये सब्जेक्ट हो गया तो कौन सा फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। क्लियर। फिर लिखा है द बॉय हेल्प हुम, किसकी मदद की, इसने, मैन की, तो मैन ऑब्जेक्ट हो गया द मैन, तो ये नाउन फ्रेज हो गया अगेन। अब बात आती है कि जो प्रपोजिशनल फ्रेज लिखा है ये किसकी तरह काम कर रहा है सॉरी। तो देखिए अगर इसकी प्रपोजिशनल फ्रेज की बात करें तो इसमें ऑन प्रपोजिशन है, बस इसका नाउन है, मिला के क्या बन गया प्रपोजिशनल फ्रेज यानी पीपी। क्लियर, आगे आ जाइए। अब देखिए अगर ये देखिए मैं जो ये बताना चाह रहा हूँ ना, ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है दो तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन क्या है आपकी, जिस समय स्पीकर कह रहा है किसी बात को उसके आसपास की सिचुएशन क्या है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि इस फ्रेज का टाइप। अगर आप इस ऑन द बस को रिलेट करते हैं इस वर्ब से, हेल्प से, तो द बॉय हेल्प द मैन वेयर। ठीक है, तो वेयर का रिप्लाई आ जाएगा। अगर वेयर का रिप्लाई आ जाएगा तो ये फ्रेज किसकी तरह काम करेगा, एडवर्ब फ्रेज की तरह। क्लियर। अगर मान लीजिए कोई किसी से पूछे कि भाई कौन से मैन की मदद की आपने, बहुत सारे मैन थे वहां पे, मैंने कहा वो जो बस में था उसकी मदद की। ठीक है, तो फिर ये ऑन द बस डिस्क्राइब करने लगेगा मैन को। अगर मैन को डिस्क्राइब करेगा तो मैन क्या हो गया, मैन नाउन हो गया। नाउन हो गया तो कौन सा फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, क्लियर हुई बात या नहीं। मान लीजिए बहुत सारी चीज़ों के एक्सीडेंट हो गया था एक साथ और मैंने सिर्फ मदद करी जो बस में था उसकी। ठीक है, तो इस तरीके से एडवर्ब फ्रेज भी हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो गया। तो ये थी फ्रेजेस की हमारी क्लासेस। इसी तरीके से फ्रेज पहचाने जाते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं सेंटेंस में जब एरर फाइंड आउट करने होते हैं, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, पैसेज में भी काम आते हैं, हर चीज़ में काम आती हैं ये चीज़ें, बेसिक्स हैं। क्लियर, चलिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।